के कार्यालय प्रमुख श्री S.K. सिन्हा सर, काजरी मनोरंजन क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रितु मावत जी, और आज हमारे संस्थान से तीनों सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारीगण श्री R.R. मेघवाल जी, श्री मदन दास जी और श्रीमती गुड्डी देवी जी तथा संस्थान के सभागार में उपस्थित सभी सहकर्मीगण और इनके परिवार से आए हुए सदस्यगण, आप सभी का मैं इस समारोह में विशेष रूप से स्वागत करता हूं। तो आज का दिन जो है मिश्रित भावनाओं का एक अवसर है, जहां की एक तरफ हमें तो खुशी है कि हमारे संस्थान से 3 लोग अपनी लंबी सेवा के उपरांत सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, पर दूसरी ओर एक मन में एक भावुकता का भी एहसास है कि कल से ये लोग हमारे कार्यस्थल में हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे, तो इसका एक दुख भी रहेगा। तो मैं इस अवसर पर इन तीनों लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इनका भविष्य सेवानिवृत्त के उपरांत अच्छा रहे, सफल रहे और सम्मानित मंच पर आदरणीय डायरेक्टर महोदय, अध्यक्ष डॉक्टर रितु मावत, मेरे साथ विचार हो रहे मदन दास जी और गुड्डी देवी जी, सभी विभाजक, सभी काजरी परिवार के सदस्यगण, पधारे हुए सभी किसान भाई, मेरे परिवार के सदस्य, सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, राम राम। विज्ञान, आप काजरी की जो विज्ञान की टेक्नोलॉजी है वो आज किसानों के खेतों को पहुँचने में काजरी का बहुत बड़ा रोल है। कृषि विज्ञान केंद्र में मेरा 38 साल से काफ़ी, मैंने सर जब से किसानों के खेत पे जाते हैं 2-3 बातें मुख्य रूप से ध्यान दें कि लेटेस्ट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। किसानों से बात करें, आपके पास नॉलेज, आपका एटीट्यूड कैसा है, फिर आपके साथ किसानों के साथ बिहेवियर कैसा है, आप किसानों को कैसे डील करते हो, ये चीज़ें बहुत बड़ी रोल करती हैं। इन बातों को मैंने पूरा ध्यान रखते हुए किसानों से बात की। सबसे पहले जब किसानों के खेत में, गांव में जाते हैं तो किसानों से सबसे पहले हम लोग उनसे राम राम से बात करते हैं। किसान से हाल कहते हैं, आपके कैसे जीना जाता है, गाय कैसे है, घर में कैसे है, इस हिसाब से उनसे बात करते हैं। किसी गांव का सिलेक्शन करने से पहले गांव के मुखिया, गांव के प्रतिनिधि, फिर गांव के जो भी खास आदमी हैं उनकी लिस्टिंग करते हैं, उनके मोबाइल नंबर लेते हैं, उनसे बैठ के बातचीत करते हैं। फिर दूसरा टर्न में आप पूरी उनसे साथ कहते हैं कि इस गांव को हमें सेलेक्ट करना है, काजी की हमारी ये टेक्नोलॉजी है, आप में इसका क्या सहयोग रहेगा। मैं उनसे ज़्यादा यही बात कहता हूँ कि अपने हाथ, दोनों हाथ से ताली बजेगी, आपका पूरा सहयोग रहेगा तभी काजी की टेक्नोलॉजी हम ले जाएंगे। तो आज किसानों के यहाँ मैंने सबसे पहले सर एक मैं पॉकेट डायरी रखा था। इस डायरी में मेरा ये रहता था कि आज डेली क्या काम करना है, किसान कौन से किसान से बात करनी है, क्या करना है। इसके अलावा मेरी एक एनुअल डायरी रहती थी। 38 साल की डायरी आज तक मेरे पास है, 38 डायरी थी। उसमें मैंने काजरी की जो भी टेक्नोलॉजी न्यूज आती थी उस डायरी में कटिंग करके उसमें रखता था। फिर जो भी किसानों से बातचीत, आज फलानी डेट को किस गांव में गए, किस डेट को गए, 38 साल का आज तक मेरे पास रिकॉर्ड है। जोधपुर के करीब कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में मैं सहयोग। और काजरी के मुख्य रूप से सर जैसे एक किसान मेला होता है, PM किसान सम्मान निधि होती है, हमारे केवी के गांव सेलेक्ट किया, उसमें से 2 किसानों को सेलेक्ट किया की कम्युनिकेट, एज ए की कम्युनिकेट, जैसे रोहित चकल्ला किया, एक रामचंद्र जी यार, एक दूसरे किसान, दोनों बराबर किसान सेलेक्ट की। कभी प्रोग्राम करना है रामचंद्र जी, हो सके परिवार में कोई काम हो गया तो सबसे लिखते हैं कि ये प्रोग्राम होगा, ये एक्टिविटी होगी, इस तरह से आना, इतने किसान करने हैं, ये पूरे उनको व्हाट्सएप पर लिख के जो भी गांव में काम किया सर, उस गांव के किसानों का, जितने भी हमें किसान चाहिए उसका व्हाट्सएप ग्रुप है। तो किसान भाइयों का अवसर में इन किसानों से मैंने कई बातें सीखी हैं जो इनकी IT की है, सबसे बड़ी IT की अपने राजस्थान के, या जो भी वस्तु की जानकारी आ जाए। और यदि दूसरे में बढ़िया है, जमाना ठीक है, नीम की नीमोनी ठीक है, जमाना ठीक है। हरिया मांस को ये सुगंध रहते हैं कि भाई हरिया मांस को ये देते हैं, आधा चीज को आंखें रहते हैं कि भाई इस तरह आटा दिया है जमाना। फिर इनसे एक किसान सीख किया सर, झोले की तो समझ अपनी जो टेक्नोलॉजी अपन आजकल शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी अपने वाली वैरायटी है, किसान के प्रोग्राम करते हैं सर। जैसे एक गांव के हमने ग्रुप बनाया, उस गांव में की कम्युनिकेटर कह दिया कि आज ये काम करना है, तो उससे व्हाट्सएप कर दिया, उससे बातचीत करके दूसरे दिन ही, जैसे हमें PM सम्मान किसान निधि है, कोई भी प्रोग्राम होते हैं इमीडिएट होते हैं, गाड़ी हम नहीं भेजते, इनकी गाड़ी से करते हैं, कोई आप गाड़ी दो, किराए का मुझसे। तो मैं सबसे ज़्यादा आज इस मौके पर जो भी हमारे पधारे हुए किसान भाई, किसान महिलाएं, उनका बहुत बहुत आभार हूँ कि इस पूरी मेरी नौकरी में आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। विशेष रूप से रामचंद्र जी है, हमारे
बटलाई से मूलाराम जी है, राकेश जी है, और भी डेरिया से पधारे हुए अनुपराम जी है, राहुल राम जी है, मैं किसी का नाम लूँ, सभी किसानों का हमारे से करीब 30 साल से जुड़ा रहा और हर प्रोग्राम में इनका सहयोग रहा। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं सर जब काजरी में आता तो लोग कहते हैं कि किसी किसानों को लाते हैं, किसी को खिलाते हैं, तो आप तो मंडोर में बैठे होगा, हमें मंडोर घूमने की कहाँ जरूरत है, आप तो काजरी में, और आपने 38 साल के काजरी में देखा है। तो इस साल अब आज लोग आ रहे थे कि साहब क्या हरियाली है सर, हमारे अभी हल ठंडे हैं, आपके काजरी तो इतनी हरी भरी है। तो ये बहुत काजरी आयशा को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं आभारी हूँ कि मुझे जिंदगी का पूरा लाइफ इस काजरी में जीता। सबसे पहले काजरी को मैं सर बीएससी कर रहा था, इस काजरी के मेन गेट से घुसा, मैंने कहा इस संस्था में मेरा प्रवेश हो जाए, इस संस्था में मुझे एडमिशन मिल जाए। तो भगवान ने मेरी सुनी और इस संस्था से मैंने पूरा नौकरी की और इसी 38 साल नौकरी इस केवीके में की। तो मैं पूरा 21 सेक्टर का एरिया है, मॉर्निंग में एक वॉक जरूर करा देते, उससे हमें पता पड़ता है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी, क्या करनी। अभी राठौर साहब भी ये करते हैं, मॉर्निंग में पूरे स्टाफ को लेके पूरा फील्ड का राउंड कराते हैं, आज हमें क्या करना है, किस तरह की प्लानिंग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी है। केवीके के मेरे साथियों ने हमें टीम वर्क का एक काम किया। डॉक्टर पूनम जी है, डॉक्टर चंदना जी है, कुसुम जी है। पूनम जी अभी सीनियर सेक्रेटरी बनते से पहले हमारे निकरा प्रोजेक्ट मेरे साथ काफ़ी काम किया। इनका एक बहुत बड़ा क्लियर कट था कि ये काम करना तो करना है, अगला जो है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इनका सहयोग रहा। मेरे केवीके के सभी साथियों का मैं बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ। मैं काजरी परिवार के हर डिवीजन, हर सेक्शन का बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ कि इस कार्य को करने के लिए आप लोगों के सहयोग, प्रेम रहने से कारण में इतना कार्य कर पाया। रामचंद्र जी और जितने भी मेरे बारे में बोला राठौर साहब ने, मैं इतना नहीं हूँ, फिर भी मैंने मेरी पूरी लगन से, निष्ठा से इस काजरी को मैंने जान के, किसानों की सेवा जान के मैंने सेवा किया। मैं आप काजरी परिवार का, सभी विवाद सभी लोगों का, मेरे पधारे हुए परिवारजनों, मेरे रिश्तेदार सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। अंत में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। निवेदन है ಈಗ मनोरंजन क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर ऋतु कुमार मैडम से जो है अपना सिन्हा जी, कुणाल जी और मेरे काजरी परिवार के सभी मनोरंजन क्लब के सभी साथीगण, वैज्ञानिकगण, कर्मचारी, सभी लोग और सभी किसान भाई और किसान बहनें और इनके परिवार से आए हुए सभी सदस्यों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आज ये सभागार फुल देखकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि आज पूरा हॉल फुल है। तो थैंक यू सो मच कि आज आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और 39 जो डायरी है ना आपकी सर, वो केवीके में जरूर रखे जाएं ताकि कभी किसी को जरूरत हो तो देख ले। और आपके रिटायरमेंट लाइफ की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मैं मदन दास जी के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि मदन दास जी को मैं 97 से देख रही हूँ। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तब ये डिवीज़न 3 जो अभी है वो डिवीज़न 2 हुआ करता था। तब मदन दास जी A.V. राव साहब के पास कार्य करते थे। वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी लैब में वो काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना सहयोग दिया और काफ़ी काम करा और कई साइंटिस्टों को उन्होंने जिस तरह से सहयोग दिया। तो एक दिन मैंने ही कुछ अपनी जिज्ञासावश उनसे कुछ वार्तालाप किए, जो हमारे काका सर बोल रहे थे वो मैं ही थी। तो मैंने जब उनसे वार्तालाप किए तो उन्होंने जिस तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को बताया सर, रियली सर, मुझे लगा कि ये इतनी अच्छे एक्सप्लेन कर रहे हैं। दैट मीन्स राव सर ने इनको अभिषेक ट्रेनिंग इतनी अच्छी देनी शुरू की, जिसका फल हमें राजूरा सर जी के यहाँ देखने को मिला, जो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे हमारा एग्रोस्ट्रोलॉजी जो मिला। सभी हमारे स्टाफ के लोग जो पधारे हैं, वो आपके परिवार के लोग और सारे किसान भाई, आप सबका हार्दिक स्वागत है इस सभागार में। आज मुझे मेरी पहली नौकरी यूनिवर्सिटी में थी, उसकी याद आ गई। वहाँ पर जब भी रिटायरमेंट होता था तो इसी तरह से पूरा स्टाफ आता था। बहुत खुशी की बात है कि आप इनकी खुशी में शामिल हुए जिन्होंने अपना साथ 40 साल तक दिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मुझे लगता है कि भगवत सिंह जी की, रामचंद्र जी की और रेवत राम जी की बात सुनने के बाद मुझे कहीं पर कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, ना ही मैं करता हूँ। जब ये सवाल आता है मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि जब जीवन को परिवर्तन कर दिया किसी को और वो कह रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई भी परफॉर्मा या कोई भी रिसर्च नहीं हो सकती।
तो मुझे बहुत खुशी है। एक दो सवाल जो मैं इतनी अच्छी तरह से उसका जवाब नहीं दे पाता था, वो आप लोगों ने इतने शालीन तरीके से और इतनी अच्छी तरह से दिया। लेकिन ये एक्सटेंशन जो एक्टिविटीज है ये हमारे अकेले के कारण नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने रिसर्च करी तो वो पास होंगे। तो हम जो एक कड़ी का जो रोल है वो आपने बहुत अच्छी तरह से निभाया। रेवत राम जी मेरे कॉलेज के एल्यूमनी हैं, मैं भी आरसी से पढ़ा हूँ। रेवत राम जी खाली केवीके के नहीं थे, पूरी काजरी के थे, अभी भी हैं, और हमारे डिवीजन से विशेष लगाव था। और सबसे बड़ी जो एक इनकी या हमारी सब लोगों के एक्स्ट्रा 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 1000 हो जाते हैं, 4000 हो जाते हैं, और वो लोग खाली भीड़ नहीं होते, वो लोग होते हैं जो हमारे से कभी न कभी हमारे से उनका काम पड़ा है और वो सेटिस्फाइड लोग हैं। आज जो वर्तमान में परिप्रेक्ष्य चल रहा है देश में, आप 100 आदमियों को इकट्ठा करके किसी राजनेता या किसी अधिकारी के सामने खड़ा करके ये गारंटी नहीं ले सकते कि वो क्या सवाल पूछेगा। आज की तारीख में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारे रेवत राम जी या दूसरे स्टाफ में ये कॉन्फिडेंस रहता है, और वो इसलिए कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड है, और इतने प्रोग्राम होते हैं, एक कॉल में हो जाते हैं और सब शांतिपूर्वक चले जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, बहुत शालीन तरीके से रखते हैं और हमारी बात को पूरी शालीनता से सुनते हैं। तो ये सब इसीलिए है कि रेवत राम जी जैसे लोग हमारे साथ में कार्य कर रहे हैं। तो इनकी उपलब्धियों के लिए मैं बहुत बहुत आपको पर्सनल रूप में भी धन्यवाद देता हूँ सर। हमें इनकी मुस्कुराहट हमेशा यूँ ही बनी रहती है। कभी भी इन्होंने आज तक जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, हम मतलब हुआ एक बार फोन किया, मंजूनाथ जी भी कुछ स्टेज पे बोलना चाह रहे थे इनके बारे में, और जो इनका मतलब प्रेम और स्नेह है हम सब के साथ में वो अतुलनीय है। कभी बैरियर देखा ही नहीं कि मैं किसी और विभाग में ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। और अब 5:30 के बाद में आप मेरे सीनियर हो कॉलेज के, तो आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मदन दास जी, आपने कहा तब मुझे ध्यान आया कि कभी बोलते ही नहीं है, जबकि मैं 2008 से आपके साथ में रहा हूँ। हमारे डिवीजन में थे, मैं डिवीजन 2 में जाते तो कई जगह लिखा था करता शांत बैठिए, तो आधा काम तो नहीं हो जाता। तो मदन दास जी से भी ये सीखना बहुत जरूरी है। कैंडिडेट के पास पधारें। धन्यवाद। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह
सिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। जगमगाते हैं झिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। जगमगाते हैं झिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। जहाँ रुके हम जहाँ भी जाएं, जो हम चाहें वो हम पाए। मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है चाहता है दिल चाहता है दिल चाहता है।
सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए। चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के दिन, दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। चाहता है चाहता है चाहता है चाहता है चाहता है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है।
कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता,
की खुशियाँ सब खो चुकी है, बस एक गम है कि जाता नहीं। समझा के देखा, बहला के देखा, दिल है कि चैन इसको आता नहीं, आता नहीं। आंसू है कि है अंगारे, आग है अब आँखों से बहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रुत आ रही है, रुत जा रही है, दर्द का मौसम बदला नहीं। रंग ये गम का इतना है गहरा, सदियों भी होगा हल्का नहीं, हल्का नहीं। कौन जाने क्या होना है, हमको है अब क्या क्या सहना। कभी अलविदा, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता। हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती है
याद आती हैं बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी, पानी तो बह जाए बाकी क्या रह जाए। यादें यादें यादें। नगमे हैं शिकवे हैं किस्से हैं बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। दुनिया में यूं आना, दुनिया से यूं जाना, आओ तो ले आना, जाओ तो दे जाना। यादें यादें यादें। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। हम रहे या ना रहे कल, कल
याद आएंगे ये पल पल, ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी। कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल पल, ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी। कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। शाम का चल ओढ़ के आई, देखो वो रात सुहानी। आ लिख दे हम दोनों मिलके अपनी ये प्रेम कहानी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। दुनिया से है भला ये समा, दीवारें डाले ना दरमिया। दिल वालों के लिए है सजा, देखो ना फूलों से महका गुलसिता। गुनगुनाती है हवा, साथ गाए हम डोलेगी नदी जहां। बहते जाए हम चल मेरे सनम। ये कहाँ मिल गए हम, ये कहाँ मिल गए हम। आसमान भी लो हंस दिया। ये कहाँ मिल गए हम, ये कहाँ
मिल गए हम, आसमान भी लो हंस दिया, हर नजारा भी खिल गया, पर्वतों के रास्ते रास्तों पे हम, चाहतों के वास्ते चाहतों में हम, चल मेरे सनम। जाने वाले हो सके तो लौट के आना, जाने वाले हो सके तो